भारत की जान, भारत की शान और भारत का वरदान। जी हाँ, एक ऐसी स्पाइस जो भारत में हर किचन में पाई जाती है, जिसके बिना किचन पूरी नहीं होती, और जो भारत का वरदान है दुनिया के लिए, जिसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं दुनिया में और भारत के किचन में हर रोज यूज होती है। एक ऐसी स्पाइस जिसमें ऐसी पावर है कि बॉडी की कोई भी दिक्कत नहीं है, बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें वो हर्ब स्पाइस हेल्प नहीं करती। आज हम बात करेंगे हल्दी, टर्मरिक के बारे में, जो कि इंडियन किचन को पूरा करती है और जो इंडियन किचन की या इंडिया के हेल्थ की बैकबोन है, शान है, जान है और वो वरदान भी है। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों तक अच्छी ट्रू इंफॉर्मेशन नेचुरल फूड से लेके आनी और लोगों को मदद करना ताकि वो बीमार मत हो, उनको दवाइयों और सर्जरी पे मत जाना पड़े। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हर्ब की जो मार्वलस रिजल्ट्स देती है, जो हर किचन में यूज होती है और जो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो बॉडी में मदद ना कर पाए। हल्दी। जी हाँ, हल्दी एक स्पाइस है, पीले रंग का पाउडर है। ये होती कैसे है? ये जमीन के नीचे होती है। ये रूट है, उस रूट को निकाल के ड्राई करके उसको क्रश करके हल्दी पाउडर बनता है। हल्दी दो तरीके से ली जा सकती है, वाटर सॉल्युबल जैसे में पानी में उबाल के, या फैट सॉल्युबल जिसमें जैसे इंडिया में तड़के में यूज होती है। इसके दोनों तरीके के बहुत अलग अलग बेनिफिट्स हैं और इसके बेनिफिट्स को एनहेंस करने के भी तरीके हैं। दैट मीन्स हल्दी के ज्यादा फायदे कैसे ली जाएं। हल्दी, जिसको टर्मरिक बोला जाता है इंग्लिश में, इसके बीच में मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट कुर्कुमिन होता है, जो कि इसकी मेन पावरफुल चीज है। अगर 100 ग्राम हल्दी है उसमें कुछ ग्राम ही कुर्कुमिन होता है, तो कुर्कुमिन हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो हम डाइव करते हैं इसके फायदे में और इसके फायदे बढ़ाए कैसे जाएं, इसको ले कैसे और क्या अवॉइड करें इसके साथ। तो पहली चीज, ये किस किस चीज में मदद करती है? सबसे खतरनाक इसका फायदा है एंटी इंफ्लेमेटरी। दैट मीन्स ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन में हेल्प करती है। क्यों? बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है हल्दी। एंटीऑक्सीडेंट्स बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स को भी एक्टिवेट करती है। तो आप हल्दी लेते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये उनको बढ़ावा देती है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पेन, सोजस, दर्द, रैशेस को कम करती है। दूसरी चीज, ये कैंसर में बहुत मदददायक है। कैसे? ये हमारे हेल्दी सेल्स को सपोर्ट करती है और उनको पावर देती है बुरे सेल्स जो कि कैंसर सेल्स हैं उनको किल करने में। ये खुद तो किल करती ही है कैंसर सेल्स को, मगर बढ़ावा दे रही है, हेल्प कर रही है हेल्दी सेल्स को भी। तीसरी चीज, फ्लूज और कोल्ड्स में अमेजिंग है। क्यों? एंटी इन्फेक्शन है ना, एंटी एलर्जिक है, बहुत शानदार चीजें हैं। डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन प्रोसेस मुंह से लेके आंत के एंड तक चलता है, तो उसको हेल्प करती है। दैट मीन्स जो आप खाएंगे वो आपको लगेगा, तो आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, स्किन में अमृत है, तभी वटने में लगाई जाती है ना। देखिए, स्किन केयर में जब भी आएगी वहां पे हल्दी आएगी ही आएगी। हल्दी स्किन को हेल्प करती है, खाने में तो बहुत ज्यादा, लगाने में भी मदद करती है। नेक्स्ट चीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्प करती है। ये जब हम फैट सॉल्युबल करके लेते हैं तो ब्रेन, जो कि नर्व्स का गुच्छा है, और नर्वस सिस्टम में हेल्प करती है। जिनके हाथ पैर कांपते हैं, जबान थरथराती है, नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, सेंसेशन चली गई, उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट चीज, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट की जो आर्टरीज की हेल्थ है उसमें हेल्प करती है। अगर हार्ट की आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो दोनों चीजों में मदद करती है, ब्लड प्रेशर में भी और हार्ट को और आर्टरीज की हेल्थ में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट चीज, ये एंटीवायरल है, तो अगर वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उसमें हेल्प करता है। ये एंटी बैक्टीरियल है, अगर आपको कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई है, बैक्टीरिया से प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प करता है। ये एंटी फंगल है, जो फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, कैंडिडा वगैरह, उसमें हेल्प करता है। ये एंटी एच पाइलरी है। एच पाइलरी एक ऐसी दिक्कत है जिसमें स्टमक में एक बैक्टीरिया आ जाता है जो चाहिए नहीं, जो एक्चुअल में छेद कर देता है स्टमक के म्यूकस में और अल्सर हो जाते हैं। तो एच पाइलरी अगर ना हो आपको, हुए तो उसमें भी मदद करेगी। अगर आप चाहते हो आपको ना हो, उसमें ये एंटी एच पाइलरी है। अगर आपको दिक्कत है, आपको हल्दी लेनी चाहिए, बताता हूं कैसे। नेक्स्ट चीज, ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर किसी चीज ने लिवर को बचा लिया, आपकी उम्र बढ़ा दी, आपकी एबिलिटी टू लुक यंग, स्टे यंग, लंबा जीने की क्षमता बढ़ा दी, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने में मदद करेगा, आपको थायराइड नहीं होने देगा, आपको पीसीओडी पीसीओएस नहीं होने देगा। जिस चीज ने लिवर बचा लिया, लाखों चीजें बचा ली। नेक्स्ट चीज, ये बाइल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो जिन लोगों के गॉल ब्लैडर नहीं है, या जिनके स्टोन है, या जिनको डाइजेशन में विटामिन ए, डी, ई, K2 नहीं हजम होता, या बाइल कम है, खट्टे डकार आते हैं, बर्पिंग बेल्चिंग होती है, गैस बनती है,
उनके लिए अमृत है। नेक्स्ट चीज ये करती है, स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक की एक लाइनिंग है इनसाइड, है ना, जो हमारी बॉडी को, स्टमक में एक एसिड है, वो एसिड को स्टमक से ना टच करने के लिए एक लाइनिंग है, ये उसको प्रोटेक्ट करती है। एच पायलरी को भी तभी बचाती है, एच पायलरी उस जो गट के अंदर लाइनिंग है उसको किल कर देता है, तो ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, बड़ा अच्छा काम है। नेक्स्ट चीज ये डीएनए को प्रोटेक्ट करती है फ्री रेडिकल डैमेज से। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब बॉडी में रिपेयर होती है, तो कुछ चीजें हैं जो फ्री रेडिकल घूमती रहती हैं, उनको दोबारा न्यूट्रलाइज करने में एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल से जो डीएनए को डैमेज हो रही है, जहां डीएनए डैमेज हुआ वहां कैंसर चल पड़ता है, उसमें मदद करता है ये। नेक्स्ट चीज ये एंटी डायबिटिक है, जी हाँ, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ी, दैट मीन्स इंसुलिन सेल को टच करेगा, वो खोलेगा, शुगर ब्लड में जाएगी, सेल उसको खा जाएगा। जिन लोगों को इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनका इंसुलिन सेल को टच नहीं कर पाता, सेल खुलता नहीं है, ब्लड में शुगर है मगर सेल वो खा नहीं रहा। एंड जो मैंने बोला था ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनके लिए अमृत है। और ये आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर अल्सराइटिव कोलाइटिस जो है उसमें बहुत मदद करता है। और एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट, जो स्टमक की दिक्कतों से लोग परेशान हैं, उसमें कोई भी दिक्कत हो, आईबीएस हो, लीकी गट हो, अल्सराइटिव कोलाइटिस हो, इन सब में कोई भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, जो हम बोलेंगे गट बेसिकली, उसमें बहुत हेल्पफुल है। अब हम चाहते हैं आप हल्दी का फुल यूज करें। वो कैसे होता है? हल्दी गर्म करने से कुर्कुमिन टूटती है, जो बॉडी को हम असिमिलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप देखेंगे बचपन में आपने सुना होगा जब किसके चोट लगती थी, दूध में उबाल के हल्दी दी जाती थी गर्म करने पे, और दूध में फैट है, ऑटोमेटिकली दोनों चीजें आ गई। मगर मैं दूध में नहीं यूज करूंगा, मैं और तरीके यूज करूंगा। तो पहला तरीका, आप 2 कप पानी, उसमें 1 टेबलस्पून हल्दी 10 मिनट बॉयल कीजिए। जब वो बॉयल हो रही है उसमें 3 या 4, वैसे 3 बहुत होंगे, काली मिर्च के जो दाने होते हैं, चाहे क्रश करके उसी वक्त या सीधे घेर दीजिए, उनको भी उबलने दीजिए। 10 मिनट उबलने के बाद, ठंडा होने के बाद, इसको 4 घंटे के बीच में आपने पी लेना है, इसका फायदा लेने के लिए। अब हमने काली मिर्च क्यों डाली, यहीं पे कारण है। काली मिर्च का मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है बायोप्रिन। बायोप्रिन क्या है? वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर हल्दी ने आपको 2 रुपए फायदा करना था, वो उसको 2000 गुना 2 कर देता है। जितना भी बेनिफिट करना था x 2000x कर देता है। तो वो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड स्टफ बढ़ा देता है। तो जब भी आपने हल्दी लेनी है, उसमें पाइपरिन या बायोप्रिन, एक ही चीज है, जरूर हो। हमारा प्रोडक्ट है नैनो कुर्कुमिन, उसमें स्पेशली पाइपरिन डलवाया गया है, क्योंकि नैनो कुर्कुमिन बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कुर्कुमिन का 20 गुना स्ट्रॉन्ग कुर्कुमिन है। हल्दी में से कुर्कुमिन निकली, कुर्कुमिन को भी 20 टाइम स्ट्रॉन्ग किया गया। या फिर दूसरा तरीका है, जो कि अच्छा तरीका है, टर्मरिक, ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इंडिया में कम मिलती है मगर होती है ब्लैक पेपर जैसी। इनको आप कुक कर सकते हैं फैट में, जैसे कोकोनट ऑयल में या देसी घी में, या आप कुक कर सकते, जैसे इंडियन कुकिंग में हम यूज करते हैं नॉर्थ में, सरसों के तेल में। इनको कुक करने से वो फैट सॉल्युबल हो जाती है। अब दिक्कत क्या है? ये जमीन के अंदर होने वाली चीज है। इसका मतलब पेस्टिसाइड्स का, फंगीसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, जो कि खेतों में पड़ते हैं, सारा कुछ चूस सकती है हल्दी। तो पहले नंबर पे हल्दी ऑर्गेनिक हो। दूसरा, जो कि झूठ मुझे पता लगा, मार्केट में हल्दी अच्छी नहीं मिलती। एक फल है जो बिल्कुल हल्दी के जैसे स्मेल करता है, और स्मेल, टेस्ट, रंग, वो 50-50% रेशियो में हल्दी में मिक्स कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो हल्दी लोग खा रहे हैं वो एक्चुअल में 50% तो हल्दी है, वो भी इनऑर्गेनिक। 50% एक ऐसी चीज है जो हल्दी नहीं है, तो वो बुरी चीज है। हमें चाहिए एक हल्दी जिसमें कुर्कुमिन लेवल बड़ा हो, अच्छा हो, और वो ऑर्गेनिक हो। मैंने वो हल्दी का इंतजाम किया हुआ है, उसको बोलते हैं लक्काडोंग टर्मरिक। ये एक स्पेशल माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया के एक अलग साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे है। वहां पे ऑर्गेनिक हल्दी होती है, और वो नेचुरल स्प्रिंग वाटर से सिंचाई होती है, उसमें कोई पानी नीचे से निकाल के नहीं देना पड़ता। और इसमें कुर्कुमिन लेवल 7 to 10% ज्यादा है नॉर्मल हल्दी से। तो मेरी फेवरेट है, मैं बहुत यूज करता हूं। और ऑर्गेनिक लक्काडोंग टर्मरिक, या लक्काडोंग एक माउंटेन रेंज है, उसको बोलते हैं लक्काडोंग, मगर वहां से आई हुई हल्दी। इसको बनने में भी टाइम लगता है। नॉर्मल हल्दी अगर 6 महीने में होती है, ये 9-10 महीने में होती है।
तो क्योंकि धीरे बनी है इसमें पावर ज़्यादा है। तो कुकिंग में आप हमेशा यूज़ कीजिए हल्दी, आप हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमें पता ही नहीं है। एक ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है कि इंडिया में जो प्रोस्टेट कैंसर कम क्यों है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे फूड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हल्दी यूज़ होती है। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। उबाल के, जैसे मैंने बोला, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून 2 कप पानी 10 मिनट उबाला, जब उबल रहा है उसमें 3 काली मिर्च के दाने गिर दिए, साथ में उबाले और ठंडा करके 4 घंटे के बीच बीच में पी गए। या फिर जब भी आपने कुकिंग करनी है आधा टीस्पून से 1 टीस्पून आप तड़के में कोई अच्छे ऑयल के साथ, देसी घी हो, A2 गाय का हो, कोकोनट ऑयल हो ऑर्गेनिक, या फिर आप उसको सरसों के तेल के साथ हल्का सा कुक करके काली मिर्च के साथ फिर तड़का लगाइए। ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी फैमिली बीमार कम हो रही है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, एंटी कैंसर हो रहा है, हजारों प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं फ्यूचर में आ सकती हैं, वो नहीं लगेंगी। तो हम चाहते हैं आप हेल्दी रहें और बीमारी मुक्त रहें। सो अगेन, अगर आप हमारे मिशन में हमारे साथ लगना चाहते हैं, आप हमारा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। 3-4 महीने के बाद यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने डिसीजन लिया। हमारे पास एक बड़ी चीज़ आ रही है 4 महीने में। और दूसरी चीज़, अगर आपको कंटेंट पसंद है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और एक छोटी सी चीज़ है, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब मैं नेक्स्ट लाइव करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड लास्ट थिंग, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो, किसी और की मदद होती है, कोई और तंदुरुस्त हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट एट होम। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट। बाय।